हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो आज का हमारा नया टॉपिक चैप्टर नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। उसके अंदर हमने ग्राफ वाले, कौन से वाले, और ग्राफ वाले भी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो, जिसके अंदर ट्राइंगल बनता है, एरिया पूछता है, वर्टिसेस पूछता है, के वाले सवाल थे, के वाले, सी वाले, जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो में आ रहे हैं सारे एक्स्ट्रा है, प्लीज कर लेना उन्हें। तो आज वाली वीडियो के अंदर कुछ एनसीईआरटी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, टाइप वाइज मैंने बांटा हुआ है। इसकी अगली वीडियो और आएगी, उसके अंदर थोड़ा सा लेवल और डिफिकल्ट रहेगा, उससे अगली वीडियो आएगी उसके अंदर और डिफिकल्ट रहेगा। तो इसका वन शॉट अगर बनाता तो बहुत लंबा हो जाता। तो स्टार्ट कर दें, जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। तो देखो भाई, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम। ऑलराइट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे वो आएंगे फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल। कौन से आएंगे बेटा? फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल। तो फ्रैक्शन आपको मालूम है ना एवरीबॉडी? फ्रैक्शन नहीं मालूम यार? ऐसा होता है एक्स अपॉन वाई टाइप का। ये कौन होता है? न्यूमरेटर। ये कौन होता है? डिनोमिनेटर। शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है, कभी वहां एनआरडीआर लिखे आओ। ठीक है, डॉक्टर कंपाउंडर। तो ये ध्यान रखना, ये एक्स कौन है? न्यूमरेटर। और ये कौन है? अगर सवाल में जेनी आपसे बोला जाए कि न्यूमरेटर में 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दो यार। डिनोमिनेटर में 5 लेस कर दो, तो 5 लेस कर दो भाई। तो वो 1/2 बन जाता है, तो 1/2 बन जाएगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2। तो 2 वेरिएबल में आ जाएगी इक्वेशन। अगर मान ले वो आपसे बोले कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 2 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। वो बोले कि न्यूमरेटर में तो कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में 5 लेस कर दो, तो वो 1/2 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में 5 लेस कर दो, तो वो 1/2 बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन दी होगी, ये अपना दिमाग लगाना है। एवरीबॉडी दी होगी। तो फ्रैक्शन वाले सवाल आ रहे हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग देख लेते हैं फटाक से आपके सामने। ये रे जी, OMG, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। आई विल चेक। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं आई विल चेक, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं दे कैन सेंड मी PDF सॉल्यूशन की। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, सारे के सारे आपको करने हैं। इनमें से सारे सवाल CBSE में कभी ना कभी आ चुके हैं, आपके यूट्यूब वगैरह में भी आ चुके हैं, अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसका एक सवाल मैं आपको बता दूं बढ़िया सा। चलो बढ़िया सवाल बता देता हूं। स्क्रीनशॉट आपने आई थिंक ले लिया होगा। ये राजी, ये बताता हूं मैं आपको सवाल। लो जी, बढ़िया सवाल है। कह रहे सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो तो भैया सबसे पहले थ्योरी लिखो। सबसे पहले प्रेजेंटेशन मैटर करती है एग्जाम में। क्या मैटर करती है? हाँ, तो पहले आप लिखो लेट न्यूमरेटर बी एक्स। इसके बाद डिनोमिनेटर, जेनी 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 समझ आ रहा है? ये हो गया y। इसके बाद फ्रैक्शन, इसके बाद फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, अब देखो भाई, यहां पर ना केस बनाया करो हमेशा। केस 1, जितने स्टेटमेंट उतने केस है बेटा। जितने स्टेटमेंट, चिंटू, जितने स्टेटमेंट। देखो जी, इसने कहा सम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। ये तो रायता फैला दिया इसने, है ना। यानी सम तो ये हो गया x प्लस वाई, है ना, दोनों का हो गया सम, इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है? x का कर दो आप ट्वाइस, इसमें 4 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से, बड़े धीरे धीरे, नॉर्मल, होपलेस नहीं होना है, बड़े आराम से पढ़ना है। देखो सम तो प्लस कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y। ठीक है, फ्रैक्शन का कह रहा है 4 मोर है, 4 ज्यादा है। किसका? ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ट्वाइस किसका? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर को माना हुआ है x, तो x का 2 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स से 4 ज्यादा है। ये 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दो ना। इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। ये 4 ज्यादा था, अगर मैं इसी में जोड़ दूंगा तो वो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर जोड़ रहा हूं। अब इसे करो सिंप्लीफाई। एक्स एक्स वाले एक तरफ,
2x उठ के इधर आएगा तो x के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का y, ऐसे ही 4 इधर रहेगा, ये 2 में से x गया तो माइनस x बचेगा। यस और नो? पता है ना प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आता है। अब आ जाओ केस 2 पे। केस 2 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। अच्छा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 बढ़ा रहा है तो दे आर इन द रेशियो दिस। अच्छा जी, x को भी 3 बढ़ा दो और y को भी 3 बढ़ा दो, कितना बनेगा बेटा? 2/3। अरे उड़ गया सवाल, उड़ गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करोगे तो कितना आएगा? 3x + 9। यस एवरीबॉडी इन द हाउस? फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2y + 6। चलो जी, 3x के पास 2y आ गया, 9 वहां भेजो तो माइनस का 3। बोलो हाँ या ना? अरे 6 के पास 9 गया तो माइनस का 3। आप लोग एक्सपर्ट मत बन जाना, ठीक है? कभी शक्तिमान बन जाओ, सीधा सीधा आप लोग आराम आराम से लिख लिख कर, एक एक स्टेप को लिख लिख कर दिखाना है एग्जाम में। अब लगाओ इसके अंदर एलिमिनेशन। अब क्या लगाओ? भाई मर्जी आपकी, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीटेड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मर्जी आपकी। बाकी न्यूमेरिकल में लिखा होगा, अगर वहां लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन लगाओ। पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें सिखा रखी हैं। अगर वहां लिखा है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ। इतना स्टेप तो होना ही होना है, तो मर्जी आपकी। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मर्जी, तो क्या लगाओगे? एलिमिनेशन बेस्ट है यार, वही लगाओ। चलो जी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये x है, ये 3 है, ठीक है? इक्वल इक्वल बनाना है मुझे, तो एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 की। यस और नो? 3 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आएगा? 3x आएगा, 3y आएगा, 3 चौक 12। ऊपर वाला ऐसे रहेगा। चिंटू बात समझ आ रही है? साइन चेंज नहीं करने। क्यों नहीं करने? पहले ही चेंज है। 3 में से 2 गया, y बचेगा, 12 में से 3 9। कुछ उम्मीद सी जग रही है आंसर की। चलो y की वैल्यू को कहां डाला जाए? फर्स्ट में। माइनस का x है, y की जगह 9 बराबर 4, माइनस का x 4, 9 वहां गया। कुछ बच्चे जादूगर होते हैं, वो कहते हैं हटा 9 को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा। ऐसा मत करना भाई प्लीज, ठीक है? लिख लिख कर काम करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, बेसिक पे काम वो करो काम। तो कितना बचेगा बेटा? यहाँ माइनस का 5, माइनस से माइनस हटेगा तो x की वैल्यू 5। अरे वाह, आंसर आ चुका है। क्या क्या पूछा था इसने? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन था क्या? x/y। जरा बताना, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। यही मेरा आंसर है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी वाले न्यूमेरिकल भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन का कोई सवाल आएगा तो छूटेगा या हो जाएगा? ये सवाल एक्स्ट्रा था, एनसीईआरटी का नहीं था, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एज वाले सवालों पे आ गए। किस पे आ गए आप? देखो, एज वाले सवालों में आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया मस्त 2 सवाल कराने वाला हूं। बहुत बढ़िया मस्त 2 सवाल, दोनों सवाल एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है? पहले समझो इसका कॉन्सेप्ट। एज वाले सवाल में क्या होगा, अगर आपसे बोले ना आफ्टर, ठीक है, या बोले लेटर, तो ध्यान रखना प्लस का साइन आता है। और अगर आपसे बोले बिफोर, क्या बोले? या बोले अर्लियर, अर्लियर, और क्या बोलता है? एगो, ठीक है? अर्लियर की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने? क्या होती है? इरेजर का है, ठीक है? लेटर, लेटर, हाँ लेटर, टी है ये। अरे यार क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो बच्चों? लेटर, ठीक है? और यहां क्या होता है? अर्लियर। क्या स्पेलिंग होती है? ये होती है? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये होती है, ठीक है? तो बिफोर बोलो, अर्लियर बोलो, एगो बोलो, बात एक है। इसमें ना माइनस आता है। क्या आता है इसमें? ये बात तुम ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक है? न्यूमेरिकल आपके सामने देखो, ये आ गए, ये रहे न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। 6 न्यूमेरिकल है, ओके? मैं बताऊंगा इसमें बढ़िया बढ़िया आपको, ओके? तो एक न्यूमेरिकल देखो, ये रहा, ये नूरी वाला है, ये तो CYS है, खुद करना है आपको। मैं अगला बताऊंगा, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको, बढ़िया वाला, ठीक है? एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पलर का न्यूमेरिकल है। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है फादर की एज। अच्छा, एक तो फादर की बात हो रही है इसमें, और एक बात हो रही है 2 चिल्ड्रन की। तो ऐसा मत कर लेना कभी तुम फादर को x मान लो और एक बच्चे को y मान लो और एक बच्चे को z मान लो। वहां पर लीनियर इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल हो जाएगी और तुम्हारे कोर्स में 2 वेरिएबल है। तो ये अलर्ट वाली बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल का सवाल है, CBSE एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इधर, एवरीबडी लेट करो इसके अंदर।
क्या करोगे? फादर एज, फादर्स करंट एज माना करो हमेशा। क्या माना करो? करंट एज। बी एक्स ईयर्स, ठीक है। इसके बाद टू सन्स, दोनों बच्चों की एज कंबाइंड माननी है। 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, उनकी सबकी कंबाइंड। टू सन्स करंट एज बी वाई ईयर्स, ठीक है। केस बनाएंगे भाई, ध्यान देना जरा इधर एवरीबॉडी। ये बोल रहा है फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फादर कौन है? एक्स, बच्चे कौन है? वाई, इनकी एज 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कर दो। नहीं समझे? फादर की एज 3 टाइम्स कर दो, हो गया सॉल्व। उठा के इधर ले आओ, बराबर 0, इक्वेशन नंबर बनी 1। एलिमिनेशन लगाऊंगा ना मैं, आगे लगूंगा मैं केस 2। अलर्ट मोड पे रहना। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, बस ये आ गया आफ्टर 5 ईयर। ये क्या आ गया? आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो यहां लिखो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अलर्ट पे रहना भाई। देखो भाई, ये एक्स है, ये कौन है? वाई है। हमेशा ऐसे करके लिखा करो, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर है ना, तो इसमें 5 जोड़ दो, तो भाई इसमें भी 5 जोड़ दो। 5 मत जोड़ो, इसमें 5 + 5 जोड़ो। ये इसके अंदर ट्विस्ट था, ये बात इसके अंदर ट्विस्ट था, ये वाली बात कि इसके अंदर 5 + 5 क्यों जोड़ा? अरे 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। ये ट्विस्ट था, ये गलती बच्चों से हो जाती है, होती नहीं होती? पहली गलती तो वही हो जाती है कि 2 बच्चे हैं, ये कैसे होगा? तो यहां पर दोनों बच्चों को वाई मानना था, और यहां पे 5 + 5 2 बार जोड़ना था। आगे बढ़ो, नई बात। नई बात क्या कहता है ये? क्या कहता है? आफ्टर 5 ईयर एज विल बी ट्वाइस, ट्वाइस हो जाएगी किसकी? दोनों बच्चों की। तो यहां पे लगा दो 2 की मल्टीप्लाई। सॉल्व करो बेटा, x + 5 आ जाएगा। ये 2y + 20 नहीं आएगा? y 20, 5 + 5। इसको उठा के इधर ले आओ बड़े आराम से। चलो भाई इधर आ जाओ, 5 को उधर ले जाओ बड़े आराम से। 15 हो जाएगा, यस और नो? एलिमिनेशन लगा दो बेटा। एलिमिनेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा या सब कुछ हुआ पड़ा है? हुआ पड़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये 0 है, ये कितना है भाई? x - 2y बराबर कितना है भाई? 15। चलो जी एलिमिनेशन, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये तो होगा कट। -3 में से प्लस का 2 गया, -y। यहां कितना है? माइनस का 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को रख दो फर्स्ट में। x - 3, y की वैल्यू 15। 15 थी 50 या 45? अरे वाह, तुम तो जग रहे हो भाई। 45। तो भाई यही तो मेरा आंसर है। फादर की एज पूछी थी बापूजी की, तो बापूजी की एज आ गई 45। तो एंड में यहां स्टेटमेंट लिख देना, हेंस फादर एज इज 45 इयर्स ओल्ड, ठीक है। चलो कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यहां बच्चा अटक जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। बड़े आराम से देखना, यहाँ पे भाई पापा मम्मी चाचा सब आ जाएंगे, ठीक है। इतने नहीं आएंगे, खैर। देखो जरा, ये देखो बात हो रही है ए की और बात हो रही है बी की। कह रहा है ए इज एल्डर टू बी बाय 2 ईयर्स। तो भाई पहले मैं यहां लेट कर लेता हूं, एज करंट एज, करंट एज पे आपको खेलना है। करंट एज को x ईयर्स मान लो, ठीक है बेटा। इसके बाद 20 करंट एज, उसको y मान लो। पेशेंस के साथ इस सवाल को सीखना, बाकी एग्जाम में आपके साथ खेल होता है। इनके नाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। ए की जगह कुछ आ जाएगा एलियन, बी की जगह आ जाएगा ब्रैड पिट, फिर उसका फादर आ जाएगा, ठीक है, डोंडा पिट, फिर उसकी बहन आ जाएगी, ठीक है, टिल्ली पिट। तो कुछ भी नाम आ सकते हैं, तो नाम में मत उलझना, बस लॉजिक देखना। यहां क्या सीखना? ध्यान से देखो भाई, एवरीबॉडी इन द हाउस, कम ऑन। अरे कहां गया मार्कर? तू तो हट जा भाई। चलो ब्लू ले लेते हैं पेन। देखो भाई जरा, केस 1 इधर चल। केस 1 देखो भाई, ए इज एल्डर टू बी बाय 2 ईयर। इसने कहा है जो ए है ना वो बी से 2 साल बड़ा है, ए बड़ा है 2 साल, तो इसमें 2 जोड़ो ना, 2b नहीं हो जाएगा। यही तो गलती। प्रियांशु क्या कर रहे हो आप? कम ऑन प्रियांशु, इतने ब्राइट स्टूडेंट हो गए आप, ऐसी गलती। 2b तो ट्वाइस हो जाएगा बेटा, यही तो खेल है। जरा जरा सी मिस्टेक, +2 हो जाएगा। अब बात आ रही है सर बड़ा तो ए था तो बी में क्यों जोड़ा? अरे ए में जोड़ देता तो और बड़ा हो जाता, वो और बैलेंस करने के लिए मैंने 2 जोड़ा। यार ए की एज को x माना हुआ है, बी की एज को y माना हुआ है, प्लस में 2, इसे उठा के यहां ले आओ, बराबर 2। बोलो यस और नो? यस सर। भाई साहब देखो दिक्कत आने वाली है इधर। अब
पीयूष दिक्कत आने वाली है, अलर्ट मोड पे रहो, ठीक है। ये आप मंडली मत बनाओ बातों वाली। इधर देखो प्लीज ध्यान से, अब जरा समझना, आगे बढ़ेंगे। इसने कहा ए फादर एफ, अच्छा एफ बाप है किसका, ए का, कोई बात नहीं ऐसे लिख दो। आगे बढ़ेंगे, ए फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब जो फादर साहब है वो ए का डबल है, कोई दिक्कत? ऐसे लिखना, एक्स वाई में मत खेलना, एक्स वाई में, और अगर नाम दियो तो नाम के साथ खेलना, एक्स वाई में। अरे आ रहा है समझ कुणाल? ठीक है जी। यार एफ के बारे में तो जानकारी नहीं है, टू ए के बारे में जानकारी है, एक्स है, यहां तक बात समझ में आ गई, कुछ डेटा निकल गया, कुछ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी एस, मतलब बी और ये एस, ये बी है और ये इसकी बहन है एस। इसने कहा बी कौन है, ट्वाइस, बी कौन है, तो ट्वाइस कर दो भाई, बी ट्वाइस है एस का, जब भी तो इक्वेशन इक्वेट होगी। आगे समझ, अरे भाई बी कौन है, ट्वाइस, किसका, अपनी बहन का। आगे समझ, एक्स वाई में मत खेलना, कंफ्यूजन हो जाएगी, उसी में खेलो जो दे रखा है, उसी में खेलो जो, और नाम दे रखे हैं तो नाम के साथ खेलो। टू, बी कितना है, बी तो वाई है, बराबर कितना है, एस है ना, वाई को ऐसे करके बोल दू, एस डिवाइड बाई टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से देखो एफ की वैल्यू आ गई फादर साहब की, और यहां से देखो वाई की वैल्यू आ गई, दिक्कत तो नहीं है कोई, ठीक है। इसने क्या बोला है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, गड़बड़ हो गई यहां पर, नहीं समझे, एस में मल्टीप्लाई होनी थी, मल्टीप्लाई एस में होनी थी। तुम लोग सो रहे हो क्या, बताया था मुझे तो आवाज नहीं आई, यहां मल्टीप्लाई एस में होनी है, कोई बात नहीं यार, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर टू की मल्टीप्लाई यहां होगी, टू की मल्टीप्लाई यहां होगी, यही क्यों होगी, क्योंकि इसने ये बोला है कि बी ट्वाइस है एस का, तो मैंने एस को ट्वाइस कर दिया, दोनों इक्वेट हो गए। यार अगर मैं इसको ट्वाइस कर देता तो और बड़ा हो जाएगा ये, तो यहां से, तो बी तो मेरा वाई है, ये टू है, ये एस है, तो वाई अपॉन टू, एस को ऐसे बना लेता हूं वरना 5 लग रहा है, अब ये एस लग रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने ये बोला है एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर, डिफर का मतलब डिफरेंस, डिफर का मतलब फादर साहब और सिस्टर जी की जो एज का डिफरेंस है वो 40 है। अब कॉमन सेंस तो यहां पर ये है ना कि बड़ा तो फादर साहब ही होंगे, तो मतलब एफ माइनस एस करूं या एस माइनस एफ करूं, तो कॉमन सेंस यहां पर यह है कि फादर माइनस सिस्टर बराबर 40 आएगा। फादर की वैल्यू कितनी है 2x, और सिस्टर की वैल्यू कितनी है y डिवाइड बाई 2 बराबर 40। इधर एलसीएम लेके करो सॉल्व, 2 की होगी तो 4x माइनस का y अपॉन में 2 रहेगा बराबर 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस y बराबर 80, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक हो जाएगा या बता दूं, हो जाएगा। कैसे करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है x माइनस वाई बराबर 2, ये क्या है 4x माइनस वाई बराबर कितना था 80 था। एलिमिनेशन लगाओ जी, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये हो गया कट, माइनस का 3x बचा, यहाँ माइनस का 78 बचा, माइनस से माइनस कट, कट करो से 3 से, 3 दूनी 6, 3 6 18, x की वैल्यू 26 आ गई, x की वैल्यू 26 आ गई, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, यहीं से निकाल लो, x की जगह 26 डालो, माइनस का y बराबर कितना है बेटा 2, तो माइनस वाई 26 वहां फेंकूंगा तो माइनस का 24, y की वैल्यू 24 आ गई। यही तो पूछे इसने, यही पूछा था, तो मेरा आंसर तो आ गया पहले ही, मेरा आंसर पहले याद, ठीक है, बढ़िया था कि नहीं था। तो नाम अगर बदल के आ जाए तो उलझ जाओगे या कर जाओगे, बस एक्स वाई में मत फंसना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए सवाल 2 डिजिट वाले। कौन से सवाल आ गए, बढ़िया काम हो रहा है, वीडियो मैनेज्ड है एकदम, ठीक है, एक एक टाइप आ रही है, उसके सवाल सेम सेम है, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी आपको। 2 डिजिट वाले सवाल देखो ऐसे होते हैं, 32, 72 ऐसे होते हैं। ये कौन होता है यूनिट प्लेस, और ये कौन होता है 10 प्लेस। यूनिट प्लेस को x बोलते हैं, 10 प्लेस को 10 में हमेशा 10 की मल्टीप्लाई होती है, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूरा नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, नंबर, ठीक है। और अगर डिजिट रिवर्स हो गई बेटा, अगर डिजिट रिवर्स हो गई तो ये 10x प्लस वाई हो जाता है, नहीं होता। जैसे देखो ये कितना है 32 है, और डिजिट अगर रिवर्स हो गई तो 23 बन जाएगा। इस 32 को देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं, 3 कौन है 3 एक तरह से y है, इनटू में 10 है, प्लस में यूनिट प्लेस कौन है 2, देखो ये क्या है
10y प्लस एक्स, ये चीज ऐसी है। यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेसिक का, आगे बढ़ते हैं फिर। न्यूमेरिकल देखो जी, सारे न्यूमेरिकल आपके सामने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, ये वाला बढ़िया न्यूमेरिकल लिया है मैंने आपके लिए। कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब भी 2 डिजिट वाली बात आपको देखने को मिल जाए तो भाई पहला स्टेप आपका ये रहेगा, लेट, ठीक है, यूनिट प्लेस, वो क्या मानोगे उसे, बी एक्स। उसके बाद टेंस प्लेस, प्लेस लिखो या डिजिट लिखूं? डिजिट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, प्लेस मत लिखो, क्या लिखो, डिजिट लिखो। लो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। अब सही है बेटा, वी वाई हो गया। इसके बाद नंबर लिखो, यहां पे नंबर पूरा, नंबर हमेशा 10 के साथ टेंस वाला प्लेस आएगा, और यहां पर ही एक्स रहेगा। रिवर्स कर दो, रिवर्स नंबर लिखो, यहां रिवर्स नंबर उल्टा हो जाएगा, 10 जहां वाई है वहां एक्स, जहां एक्स है वहां वाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सारा डेटा आपको लिखना ही लिखना है। अब खेलो आप केस के हिसाब से, पहले आ जाओ केस 1। इसने कहा 2 डिजिट नंबर का सम, यानी 10y प्लस एक्स, इसका हमें सम करना है किसके साथ, रिवर्स के साथ, यानी 10x प्लस वाई के साथ। तो आंसर हमारा 66 क्या बोलता है, 66 आता है। बोलो यस और नो? नंबर का सम रिवर्स के साथ होगा तो आंसर 66। चलो जी, 10 और ये 11y हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, 66 हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। डिवाइड कर दिया मैंने, थोड़ा मैनेज करके लिखो तो 6, इक्वेशन नंबर 1। बोलो यस और नो? अब आ जाओ केस 2 पे, अब आ जाओ केस, देखो जरा केस 2 क्या बोलता है बेटा। ये बोलता है केस 2 नंबर, हाँ ये बोलता है डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब यहां पर बड़ा गड़बड़ है, इसने ये बोला है कि डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 2 और करके y माइनस एक्स बराबर 2। इसके दो आंसर आते हैं, इस सवाल के आंसर दो आते हैं। या ऐसे भी लिखोगे और ऐसे भी, क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो यहां पर ये दिक्कत है। तो देखो दो इक्वेशन बन गई है, एक इसका नाम रखो 2, इसका नाम रखो कितना, 3। इसको बल्कि थोड़ा सा ना वो वैसे करके लिखो, मैनेज करके। देखो इसे ऐसे लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ठीक है? नहीं आया? कैसे करके लिखा है इसे, माइनस पहले और वाई बाद में, बाद एक ही है। अब भाई इसमें लगा दो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन फर्स्ट का लगाओ सेकंड के साथ, यहां पे लाइन खींच लो ऐसे करके, यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 है, वो कितना है, x माइनस वाई बराबर 2 है। एलिमिनेशन तो लगा पड़ा है यार, ये 8 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 को डाल दो कहां, फर्स्ट में, तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 6, ये 4 आ गया, y बराबर 6, y कितना आ गया, 2, y 2 आ गया। तो नंबर हमारा 10y प्लस एक्स था, यस और नो? तो 10y की वैल्यू कितनी आई है, 2, x की वैल्यू 4, आई थिंक 24 आंसर आ गया, 24 आ गया ना आंसर, 24 मेरा आंसर आ गया। अब एक बार यहां भी करना पड़ेगा, तो ये दो आंसर आपको लाने पड़ेंगे। कितना बनेगा, 24 आंसर आएगा, ठीक है, गुड। इसके आंसर दो लाने पड़ेंगे आपको। क्यों लाने पड़ेंगे इसके 2 आंसर? क्योंकि इक्वेशन 2 बन रही है, ठीक है ना? क्योंकि यह मालूम नहीं है ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है, उसने बस ये बोला है कि डिफर, तो डिफर तो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी x प्लस वाई बराबर 6, और सेकंड क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। एलिमिनेशन लेकिन इसका बहुत आसान है। तो ये कितना आ गया, 2y बराबर 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू 4 आ गई, तो फर्स्ट में डाल दो, x y की वैल्यू 4 बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नंबर हमारा कितना था भाई, बताना जरा, 10y प्लस एक्स था, तो 10y की वैल्यू कितनी आई है, 4, ये कितना है, 2, आई थिंक 42 आंसर आ गया, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे सवाल खुद कर लेना, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल थिंग्स और गुड वाले, थिंग्स और गुड वाले सवाल आसान है, चीजों वाले, ये सवाल बहुत आसान है। जैसे 4 बैट 2 बॉल इतने रुपए की हैं, 6 बैट 5 बॉल इतने रुपए की हैं, नहीं समझे? तो ये सवाल थिंग्स और गुड वाले आ गए, थिंग्स और गुड वाले बहुत आसान है। देखो ये मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, ये रे सवाल देखना जरा। ये बोल रहा है 5 पेंसिल 7
पेन 50 रुपए के, ये रुपीस लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। 7 पेंसिल, 5 पेन कितने रुपए के हैं, तो कॉस्ट बताओ। तो यहां पे आप लेट कर लेना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स मान लेना, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई मान लेना। पहली इक्वेशन बताओगे जरा, 7, हाँ 5x प्लस इज इक्वल टू, दूसरी बताओगे जरा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके बाद CYS, कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे ही है। ये वाला एक बार बता देता हूं, ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है। देखो, मीना गई बैंक और बैंक से उसने 2000 रुपए निकाले और उसने ये कहा कि भैया मुझे ना 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दो, ठीक है। ऐसा हो जाता है, कुछ बैंकों के अंदर ये सुविधा है, प्राइवेट बैंकों के अंदर, सरकारी के अंदर तो बोलते हैं लेने ले ले वरना जाओ। तो ये नोट निकाले, तो भाई यहां पे लेट करो नोटों के नंबर, लेट नंबर, नंबर मतलब क्वांटिटी, नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ 50 नोट। एक मिनट, ये हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता? अरे यार वो वैसी आदत है ना मुझे, पीपीटी पे पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें आज। हाँ, नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट इज इक्वल टू एक्स मान लो यार, नंबर ऑफ कितना, 100 रुपीज नोट, ठीक है। 100 रुपीज नोट वाई मान लो। अब देखो, इसने ये बोला हुआ है कि मीना को टोटल 25 नोट मिले, तो कॉमन सेंस बोल दो ना, x प्लस वाई बराबर 25, यस और नो। आगे देखो, इसने ये कहा है कि बताओ कितने कितने नोट निकाले उसने, ये तो टोटल बता दिया ना उसने, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट टोटल मिला के 25 बता दिए। ये नहीं बताया कि कितने कितने मिले, वो हमें बताना है। पहली इक्वेशन तो बन गई। अब देखो यहां पे, देखो जरा, मीना के पास 2000 रुपए आए हैं ना, 2000 रुपए आए हैं, तो देखो 2000 रुपए आए हैं यार, 50 रुपए के जो नोट हैं वो तो एक्स हैं और 100 रुपए के नोट, तो एक इक्वेशन ये नहीं बन गई, दोनों में लगाओ एलिमिनेशन, एक्स और वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आसान था ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे आ गए इनकम वाले, एक्सपेंडिचर वाले सवाल, इनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल है, ठीक है जी, आसान है, बहुत इजी है, एग्जाम के अंदर आते हैं ये सवाल। एक बता देता हूं, पहला वाला सॉल्यूशन। देखो ये बोल रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इतने में, उनकी इनकम इतनी है, एक की 11 है तो एक की 7 है, कुछ अमाउंट रहा होगा 11,000 7,000, फिर रेशियो है ना, मिनिमम फॉर्म में ले आया होगा, ठीक है। तो लेट कर लो यहां पे इनकम, इनकम ऑफ 2 पर्सन, इनकम ऑफ 2 पर्सन। बी, एक को बोल दो 11x और एक को बोल दो 7x, रेशियो जब जब हटेगी x लग जाएगा, 7x x ही रहेगा, एक रेशियो में x लगेगा, एक रेशियो में y लगेगा। आगे देखो उनका एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। फिर लेट करो, लेट एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन। बी कितना कितना, 9y और 5y। अब एक बात बताओ, सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर माइनस इनकम? अरे जो कमाओगे उसमें से जो खर्च हो जाएगा तो जो बचेगा वही तो होगी। तो बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। पहले बंदे की इनकम 11x थी, एक्सपेंडिचर 9y था, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस हो गया, सेविंग 400 रुपए लिखा हुआ है, ये रहा देखो, दोनों की सेविंग इतनी है, तो पहली इक्वेशन तो आ गई है। आगे बढ़ना जरा, दूसरे की इनकम 7x थी, खर्चा कितना था 5y, सेविंग 400। आई थिंक अब आप इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हो और आंसर ला सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन खुद करना है और आंसर कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, मिक्स क्वेश्चन आ गए। अब कैसे क्वेश्चन आ गए, मिक्स हो गया, आसान आसान है। देखो ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो यार रेक्टेंगल तो कुछ ऐसा होता है, लेंथ को x और ब्रेथ को y बोल दो। तो पहले यहां पे लिख दो लेट लेंथ, वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, bx बोल दूं,
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, वाई बोल दूं। अब जरा देखते रहो सवाल में बड़े आराम से केसेस के हिसाब से, ठीक है। केस देखना भाई, क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है अगर लेंथ को आप 5 घटा देते हो और ब्रेथ को आप 3 बढ़ा देते हो। तो यार एरिया यही तो होता है x इंटू वाई। एरिया क्या होता है x इंटू वाई। तो एरिया 9 सेंटीमीटर घट जाता है तो माइनस कर दो, है ना। अगर लेंथ को, लेंथ x है और ब्रेथ कौन है y, लेंथ को क्या किया है हमने तो 5 लेस कर दो और y को हमने क्या किया है तो +3 कर दो। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट करो, ब्रेथ के अंदर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करो, यहां से मल्टीप्लाई होके भी तो एरिया ही आएगा। तो ये जो एरिया है ना वो इस वाले के इक्वल आएगा। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, x की y में, x की 3x में, 5 की y में, 3 पंजे 15, xy माइनस 9। ये कह रहा है उड़ाओ, उड़ा दो भाई, 3x बचा माइनस का 5y, 5 को वहां फेंकोगे तो -14। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सेम केस इक्वेशन नंबर 2 का बनेगा, बन जाएगा, कितना आएगा 9 और 5 प्लस का 6, अच्छा 15 था ये, ठीक है, प्लस का 6 आ गया, प्लस का 6 हो जाएगा ना ये, तो प्लस का 6 है। ये वाला अपने आप बना लेना और इसका आंसर कमेंट करना जरूर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो भाई सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है, जरा देख लो। ये बोल रहा है ए और बी दो जगह है, एक जगह ए है और एक जगह कौन है बी, और इनके बीच की गैप की दूरी कितनी है 100 है। ऑलराइट, आपको एक बात बता देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो। तो बस यही लॉजिक इसके अंदर यूज होने वाला है। इधर देखो भाई, प्लेस ए और बी है, 100 इनकी दूरी है, कह रहा है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। अच्छा, एक कार यहां से दौड़ती है और एक कार यहां से दौड़ती है और ये दोनों की दोनों ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब ये इधर भागी और ये वाली भी इधर भागी, और देखो दोनों ने 5 घंटे में एक दूसरे को पकड़ लिया, 5 घंटे में एक दूसरे को। कौन सी कार फास्ट होगी, ए वाली फास्ट भागी होगी ना। तो ये तो हो गया केस 1। तो पहले केस 1 ले लेते हैं, पहले तो यहाँ पे लेट करो, पहले यहाँ पे ना लेट करो एक बार, क्या करो लेट, स्पीड लेट करो ना उनकी, उनकी स्पीड लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है ना, विच रन्स फ्रॉम पॉइंट ए, बोल दो ना यहाँ पे कौन सी है, x किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर है यहाँ पर सब कुछ। और स्पीड ऑफ सेकंड कार, ये लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, विच रन्स फ्रॉम पॉइंट बी, उसे y बोल दो, y किलोमीटर पर आवर। अब यहां बना लो केस, केस नंबर 1। पहला केस सेम डायरेक्शन का है, पहला केस क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, ठीक है, इधर देखना, मान लो ये यहां जाके मिलती है सी पॉइंट पे जाके, कहां मिलते हैं ये सी पॉइंट पे, ये मान लिया। यार मैं ऐसे लिख दूं AC माइनस BC बराबर 100, कोई ऐतराज है तुम्हें, क्यों? देखो A ने इतनी डिस्टेंस कवर की और B ने इतनी डिस्टेंस, तो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस तो 100 ही आएगा, यस और नो चिंटू, यस और नो। आगे देखो जरा, यार AC क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है क्या, स्पीड है क्या x, और टाइम है क्या, नहीं समझे भाई, ये क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x, पहली कार की स्पीड क्या है x, और टाइम कितना है 5, तो भाई भर दो ना यहाँ पे, ये क्या होगा 5x। भाई ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है डिस्टेंस, ये टाइम, और ये क्या है स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस ही होगा। अब बात आ रही है BC की, BC ये रहा, ये भी क्या डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है क्या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है B वाले की y, और टाइम कितना है, टाइम तो 5 ही है, 5 घंटे दोनों के लिए है, तो 5y आ जाएगा बराबर कितना है 100। 5 से डिवाइड कर दो उसको, क्या फायदा होता है, सवाल छोटा हो जाता है, डिवाइड करने से सवाल छोटा। अब आ जाओ केस 2 पर,
सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब आ जाओ केस 2 पर। केस 2 में देखो ये कहा है इसने कि ये पॉइंट ए है और ये कौन है, पॉइंट बी, और दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इनके बीच की दूरी तो 100 है। सी पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। ये कहां मिल जाते हैं, सी पॉइंट पर। लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि दे मीट, ये जा, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट। लिख दो यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं ये, ठीक है जी। तो उनको 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में वो मिल जाते हैं। तो अगेन ऐसे लिख दो मैं, ए सी प्लस बी सी बराबर 100। बोलो यस और नो, अरे बोलो ए सी और बी सी को जोड़ूंगा तो यार ए सी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन है, एक्स, टाइम कितना है 1, टाइम कितना है, यहां पे भी देखो। बीसी क्या है, बीसी क्या है, वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 1 आवर, लिखा हुआ है ना 1 आवर, कहां है, ये रहा 1 आवर, ये वाई है, इज इक्वल टू कितना है 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक अब आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, लगा दोगे, लगा के लिख देना इसका आंसर, एक 60 और एक 40 आएगा। चलो स्क्रीनशॉट। अगला न्यूमेरिकल, ये कह रहा है सवाल कि यश कोई लड़का है, उसके 40 नंबर आते हैं और लिखा है कि 3 नंबर मिलते हैं उसे सही करने के और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर नेगेटिव मार्क, ये सब लिखा हुआ है। तो पहले भाई यहां लेट कर लो, लेट करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर एक्स हैं और वो वाले रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर वाई मान लेता हूं। केस 1, आओ जी जरा केस 1 में ये बोल रहा है 3 नंबर मिलते हैं उसे राइट के, तो 3 नंबर राइट के, राइट उसने अगर 2 किए होंगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, 4 किए होंगे तो 12 मिल जाएंगे, 5 किए होंगे तो 15 मिल जाएंगे, एक्स किए होंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, कटने का मतलब माइनस। जब माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, डिडक्ट हो रहे हैं, नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस हो जाते हैं उसका 1 नंबर, 1 नंबर। तो यहां पे 1 वाई कर दूं, 1 वाई या वाई लिख दो, तो बराबर टोटल मार्क्स उसके 40 आते हैं। बोलो इक्वेशन नंबर 1 बनी कि नहीं बनी। अब बनाओ केस 2, हमेशा केस बनाओ, बनाना जरा। कह रहा है 4 मार्क्स मिलते हैं उसे ठीक के लिए, तो 4 इंटू एक्स हो गए और 2 नंबर हट जाते हैं तो माइनस कर दो 2 वाई। मार्क्स उसके बन कितने रहे हैं, 50 बन रहे हैं। मेरे ख्याल से एलिमिनेशन लगा के आप एक्स और वाई बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फटाफट, शाबाश, अलर्ट रहो। अगला क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है भाई मंथली हॉस्टल चार्ज है जो फिक्स्ड है, ठीक है। हॉस्टल में कुछ खर्चा होता है स्टूडेंट का जो कि फिक्स है और उसके बाद ना नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक नंबर ऑफ डेज के ऊपर, उसे बोलते हैं वेरिएबल चार्ज। क्या बोलते हैं उसे, तो देखो जरा ऐसे करके होगा ये, लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसे तो आप बी रुपी एक्स बोल दो, है ना। और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल समझते हो, एक दिन लगाओ, एक दिन रुकोगे तो 1 दिन का खर्चा होगा, 2 दिन रुकोगे तो 2 दिन का खर्चा होगा, उससे उस हिसाब से यहाँ बी रुपीज वाई। देखना भाई जरा केस बनने वाले हैं इधर एवरीबॉडी। ये बोलता है कि व्हेन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर रुपीज, नहीं, व्हेन स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई बच्चा 20 दिन के लिए रुक जाता है तो उसके 1000 रुपए लग जाते हैं। तो भाई x रुपए तो वो देगा ही देगा, फिक्स चार्ज। अरे जैसे रेंट पे मकान लेते हैं हम लोग, तो रेंट जो होता है वो तो फिक्स रहता है और बिजली का बिल अकॉर्डिंग टू यूज होता है, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा आएगा, नहीं करोगे तो वही चीज है यहां पर, ठीक है। फिक्स चार्ज तो वो दे ही रहा है, 20 दिन के वो और चार्ज देगा जितना भी होगा चार्ज, 20 दिन का वो और चार्ज देगा जितना भी होगा, तो इज इक्वल टू उसका खर्चा 1000 रुपए बनता है। बोलो यस और नो। आगे बढ़ो। अब बोलता है कि अगर बी स्टूडेंट 26 दिन के लिए रुक जाता है तो उसका खर्चा 1180 रुपये, रुपीज लिखा हुआ है यहां पे। तो भाई फिक्स चार्ज तो है ही, केस 2 आ गया, फिक्स चार्ज तो है ही, और 26 दिन रुकेगा तो 26 का और खर्चा देगा, यानी खर्चा आ रहा है 1180 रुपए। एलिमिनेशन लगाओ और आंसर। अब ये बताओ इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाना है कि इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन लगाना है, बनाना है। एलिमिनेशन तो लगी जाएगी फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई सवाल। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है लाइब्रेरी से आपने बुक ले ली, उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद 3 दिन, ये 3 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
3 दिन के बाद से चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन के बाद से चार्ज लगना। तो लेट करो भाई, पहले तो लेट फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है उसे तो आप ₹X मान लो, है ना। और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो चार्ज एज पर डे, चार्ज एज पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई मान लो। ध्यान देना जरा, इसके अंदर बड़ा अलर्ट है सवाल। कह रहा है एडिशनल चार्ज, ठीक है, बोल रहा है सरिता ना 27 रुपए लग जाते हैं उसके, अगर वो बुक को 7 दिन के लिए रखती है। 7 दिन, तो देखो X रुपए तो देने ही दे रहे हैं, 7 दिन है, 7 में से आप सिर्फ 4 लोगे, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। दिन कितने हैं यहाँ पे? 7, आपको लेने केवल 4। क्यों? क्योंकि 3 दिन के बाद लेट चार्ज लगेगा, 3 दिन फ्री है। लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा है? फर्स्ट 3 डेज, ये लिखा ना फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले जो 3 दिन है उसका ये चार्ज है X, फिक्स चार्ज जो है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उसका वेरिएबल हुआ है चार्ज, जितने दिन लेट होगा उतने हिसाब से चार्ज लग जाएगा। तो 4 दिन लेट हो गया तो Y रुपए लग जाएंगे, तो खर्चा हो रहा है 27 रुपए का। अगला केस बताओ जरा बेटा, कम ऑन। 21 रुपए लगते हैं उसके, सूजी के, सूजी 21 रुपए। कब लग रहे हैं? 5 दिन के लिए, तो X रुपए। मैं सिर्फ 2 लूंगा, 2 क्यों लूंगा? 5 दिन है ना, 3 दिन तो रोक लूंगा मैं, 3 दिन का चार्ज ही रहा, तो 2 दिन का और है। कितने लग रहे हैं? 21 रुपए भाई। इसके बाद तो ये सवाल C/S में चला जाता है, कंप्लीट योरसेल्फ। कर दोगे? कैसा लग रही है क्लास? जोश के साथ, बहुत बढ़िया। अगला जोश काम आ गया। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।